प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। सच्चा मालिक सच्चा साहिब आनंद का असीम स्रोत है और वो हमारे लोक और परलोक दोनों को ही सवार देता है। जो कोई यही विधि मन को लावे, मन को लावे गुरु को पावे। और वो जो नारी होती है ना, जो अपने पति को लेके उस पर चढ़ गई है अर्थी पर, पीछे से वो ये नहीं देखती कि मेरे माँ बाप, मेरा पति, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इनका क्या होगा। कोई सोच होती है उसको? उसको बस ये पता होता है मुझे इसके साथ जाना है, बस मेरे लिए नहीं रही अब ये दुनिया। तब कर पाती है ना वो उस काम को। और सुरती अपनी पूर्ण रूप से, यानी कि अपने सुरती कहते हैं ध्यान को, अपने ध्यान को पूर्ण रूप से उस पार्थिव शरीर में इतना जोड़ देती है कि अब ये शरीर भी उसको जिंदा फील नहीं होता। यानी कि आपको अपने गुरु के साथ कितना जुड़ना पड़ेगा, कितना जुड़ना पड़ेगा कि आपको अपना शरीर अपना फील ही ना हो। तब गुरु स्वयं में, जैसे अभी आपको बताया था ना, जागर है और आप उसकी लहरें हो, उसी में से उठ रहे हो और उसी में समा रहे हो। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो वो क्या था कि हम परमात्मा की अंश आत्माएं परमात्मा में से ही तो बाहर आई हैं और पुनः परमात्मा में ही समा जाएंगी। ऐसे ही हम गुरु के शिष्य गुरु में से ही आए हैं। गुरु हम में आया, हम गुरु में आए, तो एक ही बात हो गई ना। जब बार बार लगातार गुरु को महसूस करोगे ना, तो अंदर में गुरु इतना समा जाएगा कि गुरु और आप दो नहीं रहोगे। गुरु चेला दो नहीं होते, एक ही हो जाते हैं। जो एक कर लेता है उसी के लिए तो एक होंगे। इसीलिए कहा जाता है भगत और भगवान दो नहीं होते, वो एक ही हो जाते हैं। साहिब का तो बड़ा सुंदर भजन भी है इस पर। हम भगतों की आंखों में और भगत हमारी आंखों में। कि मैं अपने भक्तों की आंखों में रहता हूं और मेरे भगत मेरी आंखों में रहते हैं। और कितना सुंदर साहिब कहते हैं, प्रण अपना टार देत हूं मैं, प्रण भगतों का नहीं टारत हूं। कि मैं अपनी कही अपने वचन को बदल सकता हूं, अगर मेरे भगत ने कुछ कह दिया ना, वो नहीं बदलेगा। इसीलिए ही धराधाम पर आज भी ये कहा जाता है कि संतों का कहा कभी पलटता नहीं है। जिनके संतान नहीं लिखी होती उनको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। जिनके जीवन में कभी सुख नहीं लिखा होता उनको भी सुख मिल जाता है। मिलता कब है? जब संत जन हाँ भर देते हैं। वो कह देते हैं ना, मालिक दे दो, नहीं है इसके भाग में तो भी दे दो, मैं चाहता हूं, मैं इसको खुश देखना चाहता हूं, मेरे लिए कर दो। तो वो सहजता में ही कर देते हैं। जैसे पलटू साहिब जी ने किया था। एक उदाहरण याद आ गया पलटू साहिब जी का। गुरु गोविंद सिंह जी के ही शिष्य थे पलटू साहिब जी। एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी ने पलटू साहिब जी को बोला, कहते पलटू दूध ले आओ, गांव में भ्रमण करके दूध ले आओ। तो वो ले गए अपना लोटा और दूध लेने चले गए। तो गांव में एक साहूकार गुजर जाता है, तो सभी गांव के तमाम लोग, अब साहूकार कोई गुजरेगा तो वहां पर चले जाते हैं। जब वहां पर चले जाते हैं तो दूध मिलता नहीं है उन्हें। तब कहते हैं भाई ये भीड़ कैसी लग रही है, मुझे तो एक लोटा दूध का चाहिए था। कहते हैं भाई अभी तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, अभी तो साहूकार गुजर गया है। कहते अच्छा, जाके कहते हैं ओए साहूकार खड़ा हो, उसके पैर के अपना पैर का अंगूठा टच कर देते हैं। कहते हैं खड़ा हो, बाद में मर जाइयो, पहले मेरे को दूध ले जाने दे।
साहूकार तो खड़ा हो जाता है। और सारे में हल्ला मच जाता है कि भाई ये तो चला गया था, अर्थी की तैयारी थी और था। तो सब कहते हैं भाई बड़ा चमत्कारी है ये तो। अब सारे जने उसको उसका लोटा तो भर ही देते हैं दूध का, और भी बहुत सारा सामान लेके उसके पीछे पीछे चल देते हैं। अब वो तो अपना आगे आगे कूदता कूदता बहुत जल्दी जल्दी गुरु जी के पास पहुंच जाता है। तो गुरु जी कहते हैं तू इतना खुश कैसे है? कहता गुरु जी आप तो एक लोटा दूध मंगा रहे थे, लो मैं तो बाल्टियों की बाल्टियां, अरे भी पीछे तो बहुत सारी आने लग रही हैं, देख दे जाओ आप क्या क्या मिलेगा। कहते अरे करा क्या है, कुछ बता तो सही, क्या करके आया है? कहता करना क्या था, आपने एक लोटा दूध का मंगाया था, वहां तो ऐसे ऐसे वो साहूकार पड़ा था, मैंने तो उसके जरा सा पैर लगाया और कहा खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। अब उसको नहीं पता, वो अज्ञानतावश अनजाने में कर रहा है ये सब कुछ। उसके गुरुजी क्या करते हैं, उसको त्याग ही कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि पावर पता लग गई अपने शिष्य की। क्या शिष्य की पावर क्या पता चल गई कि अब तो यहाँ रोज मुर्दे आएंगे, रोज जिंदा करने पड़ेंगे, रोज काल का विधान बदलना पड़ेगा। हम हमें ये राइट नहीं, हम कोई भी विधान बदले यहाँ का। अगर जन्म मृत्यु का ये चक्र ही हम बदल देंगे यहाँ पर आकर, तो फिर आत्माएं परमात्मा तक जाएंगी कैसे? समझे? तो उनके गुरुजी कहते हैं पलटू तूने बहुत भाई खतरनाक काम कर दिया। पता लग चुका है मुझे कि तेरे पास कुछ पावर आ गई है, बट तुझे यूज नहीं करना आता, मिसयूज हो गया है। तो अभी तेरे लिए यही भलाई है और मेरे लिए भी यही भलाई है कि तू यहाँ से चला जा। अब तुझे गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। देख लो कितनी बड़ी वो हो गई, गुरु को भी छोड़ना पड़ेगा। तो पलटू साहिब जी पूछते हैं हे गुरुवर मुझसे क्या अपराध हो गया, आप मेरा त्याग कर रहे हैं? कहते मैं तेरा त्याग नहीं कर रहा, तू मेरा ही, मैं ही बन गया हूं। मैं तेरा त्याग कर ही नहीं सकता, मैं तेरा त्याग नहीं कर रहा। मगर तुझे यहां से अब जाना होगा, क्योंकि बेटा हर रोज नए मुर्दे आएंगे, हर रोज नए किस्से आएंगे, किस किस का सुलटारा करेंगे? हम तो यही करते रह जाएंगे। भक्ति कब करेंगे? साधना कब करेंगे? परमात्मा को कब ध्याएंगे? नए नए मुर्दों को जिंदा करते रहेंगे क्या? तो ऐसा कर, मैं ये कह दूंगा मुझे तो सिद्धि आती नहीं, जिसको आती थी वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो गया। वो तो मार गया डांके आज के। और गुरु कभी शिष्य से और शिष्य कभी गुरु से अलग होता ही नहीं है। ये उन लोगों की बेवकूफी या गलतफहमी है जो ये सोचते हैं कि शिष्य में से गुरु कहीं चला जाएगा, गुरु में से शिष्य आ रहा है। उतना तो गुरु में शिष्य और शिष्य में गुरु समा गया जितना वो ज्ञान ले गया। सपोज करो आपने 10वीं तक पढ़ाई की है, 10वीं क्लास तक के टीचर का तो ज्ञान आपके पास आज भी जितना ले आए उतना है ना। वो टीचर तो आपके अंदर बैठ चुके हैं उतने, आप उनको चाह के भी निकाल के नहीं बाहर फेंक सकते। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में तुम रोशन चिराग कर देना। हम आत्माएं परमात्मा से जुड़ी तो बहुत पहले की हुई हैं, मगर हम खुद को भूल चुकी हैं, परमात्मा को भूल चुकी हैं, गुरु को भूल चुकी हैं। तो वो चीजें पुनः याद आ जाती हैं। आपको कहीं पर भी, जितनी भी आपने शिक्षण ग्रहण कर रखा है ना, जहां पर भी आपको शिक्षण की जरूरत होगी आपको फौरन याद आ जाएगा। ऐसे ही जितनी आप भक्ति करोगे उतनी ही आपको समय दर समय पर वो याद आएगी ही आएगी, जब आपको उसकी जरूरत होगी। नहीं करोगे तो खाली हाथ तो आए हो, मुट्ठी बंद करके आए थे, खाली हाथ जाओगे ना। कुछ यहाँ लेकर तो बहुत कुछ आए थे, मगर लेकर फिर कुछ नहीं जा पाओगे। क्योंकि मुट्ठी तो बंद करके आए थे। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थारे बंदे, खाली हाथ जाएगा। ना कुछ लेकर आया था बंदा, ना कुछ लेकर जाएगा। मुझे तो ये पक्का पता है कि मैं तो मुट्ठी बंद करके आई थी, 100 की पूंजी लेकर आई थी, और खाली हाथ कतई नहीं जाऊंगी अपने मालिक के पास। मुट्ठी बंद आई थी तो बंदी मुट्ठी जाऊंगी। गया होगा सिकंदर जो दुनिया का वाली था, गया था जब वो दुनिया से, उसके होंगे दोनों हाथ खाली,
मगर हमारे दोनों हाथ भक्ति धन से भरपूर इतने भरे होंगे कि नगाड़े बजते जाएंगे हम यहां से। इसीलिए कहा जाता है एक सिंहासन चढ़ चढ़ा और एक बांधा जाए जंजीर। दिखता किसी को नहीं है क्योंकि दोनों की अर्थियां समरसता में होती हैं, दोनों के पीछे वही भीड़ और जमावड़ा होता है। कैसे पता करोगे कि कौन तो सिंहासन पर चढ़कर जा रहा है और कौन जंजीरों में बंद कर जा रहा है? पता कर सकते हो क्या? पता लगता है मगर हम पता नहीं कर पाते क्योंकि हम संसारी है नहीं रे, हम अज्ञानी है नहीं रे। जिसकी अर्थी जब चलती है ना और परमात्मा के नाम का गुंजारण होता है या मौन यात्रा निकाली जाती है, तो समझ लो वो सिंहासन पर चढ़ के गया है। और जिसकी अर्थी निकलती है, छाती पीट पीट के रोया जाता है ना, चिंगाड़े मारी जाती हैं, समझ लो वो पक्का नरक में गया है। बता दिया ना मालिक ने कैसे पता चलता है। इसीलिए कहा जाता है कोई मर जाता है तो रोना नहीं चाहिए, मगर हम तो भाई रोना बंद ही नहीं कर सकते, और ज्यादा रोते हैं। कोई कहते हैं चुप हो जा ना, और रुके, मेरे तो रुका सबसे तेज। पता लगना चाहिए फलाने की घरवाली रो भी रही थी। नाम कैसे होगा, हम नामचीन कैसे बनेंगे? हमारे तो नाम ही नहीं आएगा। नहीं तो ले बताओ उसके मरे पे गई थी, रोई भी नहीं, नुए आ गई। आगे साहिब कहते हैं, धूप दीप ने धव अर गजा, ज्ञान की आरती लावे, कहे कबीर सुनो भई साधो, फिर जन्म नहीं पावे। और वही सही मायने में गुरु को पा लेता है जिसका फिर जन्म नहीं होना होता। जिसका फिर फिर जन्म हो रहा है ना, जन्म फिर मरण फिर मरण फिर जन्म, तो वो गुरु को नहीं पा पाता। ये तो इति सिद्धम साहिब ने ही कर दिया। अब धूप दीप नेधव अर्गजा, ये तो भाई आप कहोगे कि दीपक जलाना हो गया, धूप बत्ती लगानी हो गई, है ना, यही सब कुछ हो गया ना। नेधव क्या होता है? सुगंधित जो चीजें हम चढ़ाते हैं ना, फल फूल मिष्ठान वगैरह जो हम प्रभु पे चढ़ाते हैं ना, ये नेधव होते हैं। और अर्गजा क्या होती है? खुशबूदार पदार्थ जो हम चढ़ाते हैं ना, इत्र टाइप के, वो अर्गजा होती है। धूप बत्ती तो आपको पता ही है क्या होती है। दीपक का तो पता है ना, दीपक तो मंदिरों में जला के आते हो, धूप भी जला के आते हो, धूप अगरबत्ती भी। अब नेधव क्या होता है? जो फ्रूट आप लेके जाते हो ना चढ़ाने के लिए, फल फूल सब्जी वगैरह, वो नेधव होता है। और अर्गजा क्या होता है? जो इत्र वगैरह हम लगाते हैं ना, बहुत से कम लोग लेके जाते हैं इत्र, मगर खुशबूदार जो चीजें होती है ना जिनमें इत्र जैसी खुशबू होती है, वो अर्गजा होता है। ठीक है, अब इसको हमारे इसमें कैसे शामिल होगा ये? हम तो ना बत्ती लगाना से बताते किसी को, ना ही जोत लगाना बताते किसी को, ना ही नेदव चढ़ाना बताते किसी को, फिर कैसे करोगे? अब ये मत कर देना कि एक थाली में सजा लाओ, फूल रख लाओ, मिष्ठान रख लाओ, मिठाइयां रख लाओ और ले आओ, उतारने लग जाओ अपने गुरु जी की आरती यहाँ पे लाके। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको सिखाते हैं कि ये आरती परमात्मा की कैसे उतारी जाती है। क्या कहा है साहिब ने आगे? ज्ञान की आरती लावे। ज्ञान की आरती में इनका क्या अभिप्राय है, ये आपको खूब अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ध्यान से सुनोगे तब सब चीजें समझ में आ जाएंगी। बाहर के मंदिर में अज्ञानता क्यों है और यहाँ ज्ञान क्यों है, ये डिफरेंस बिटवीन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। धूप जब लगाते हो तब समझो वैराग्य आ जाता है। अहंकार, जब मैं वाला अहंकार होता है ना, ये जब गलने लगता है ना, पिघलने लगता है ना, तब वैराग आता है। जब तक मैं बैठी है ना, जब तक आपको ना ही तो विरह आएगा ना ही वैराग आएगा। जिसमें मैं की भावना ज्यादा होती है ना, मैं करता हूं, मैंने आज साधना करी, मैंने ये काम करा, मैंने वो काम करा, वो वैराग नहीं धारण कर सकता। ये अहंकार जब तक नहीं गलेगा तब तक वैराग नहीं आएगा। अब दीपक कैसे जलता है? जब आप अज्ञानता को, यानी कि जब आपको गुरु ज्ञान सिखाता है, आपको धीरे धीरे क्या कहता है? बेटा ज्ञान के साथ में विवेक जागृत करो।
समझो, समझ जो होती है ना, उसमें विवेक होता है कि ये काम अब तक हम करते थे, अब हमने ये वाले काम छोड़ के ऐसे करना है। एकदम से कोई नहीं बदलता, धीरे धीरे बदलता है। तो विवेक जब जागृत होगा ना, मान लो 10 बारी आपने कोई काम किया, गलत हुआ, फिर 11वीं बारी में आपको क्या याद आएगा कि नहीं, ये ऐसे नहीं करना था, ये मेरे को बताया गया था, अब मुझे बदलना है। जिस दिन ये सोच लोगे ना कि मुझे इस कार्य से बदलना है, उस पल से विवेक जागृत हो जाता है। बार बार विवेक आपको कहेगा कि नहीं करना। जैसे मेरे गुरुजी मुझे कहते थे, बेटा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अब गुस्सा नहीं करना बोलते रहो तो आता ही रहेगा। तो इसलिए खुद को क्या बोलो, मैं शांत चित आत्मा हूं, मैं शांत चित आत्मा हूं, मैं शांत चित आत्मा हूं, मैं शांत चित आत्मा हूं। क्यों बोलना है ये बार बार? क्योंकि मुझे शांत बनना है। इसलिए अगर मैं उस गुस्से पे और उस क्रोध पे ही फोकस करती रहूंगी तो मैं वही बनती रहूंगी। तो क्या करना, उल्टा अपने आप को ये बोलना है, लाइन ही बदल गई ना। एक तो ये बोलना गुस्सा नहीं करना, और एक ये बोलना मैं शांतचित आत्मा हूं, मेरा मन पूर्ण रूप से शांत है, मेरा शरीर स्थिर है, मेरा ध्यान एकाग्रचित है। तो अपने आप ही विवेक जागृत होने लग जाए। बोलने से भी ये शक्ति काम करती है, और जब ये अंदर में ग्रहण हो जाएगी तो कितना काम करेगी आप सोच भी नहीं सकते। ये होता है दीप जलाना। अब होता है नेधव, फल फूल इत्यादि जो चढ़ाते हैं ना, वो कैसे चढ़ाओगे आप? अहम का और मैं का पूर्ण रूप से विसर्जन जब हम कर देते हैं ना, समर्पित हो जाते हैं परमात्मा के प्रति कि जो काम हो रहा है, जो भी अच्छा या बुरा मेरे जीवन में हो रहा है ना, वो भले ही मेरे किए हुए कर्म है, फिर भी परमात्मा मेरे रक्षण हेतु मेरे पास है। मैं अपना सब कुछ आज कल अभी हर पल परमात्मा को समर्पित करती हूँ। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था। मैं खत्म कर दिया बिल्कुल। जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो ना, तब अहम का त्याग हो जाता है। तो ये होता है नेधव, पुष्प इत्यादि परमात्मा को समर्पित करना। अब सोच लेना, जब जब मंदिर में जाते हो ना, जब जब ये अर्पण करते हो, तब तब ये सोच के आना है कि अपने गुरु को क्या क्या अर्पण करके आए हो। अब आगे क्या कहते हैं, चंदन, या जिसको बोला जाता है अर्गजा, वो कैसे अर्पित करोगे? जैसे चंदन की सुगंधी होती है ना, उतना सुगंधित होता है वो अर्गजा। इसलिए चंदन का इत्र भी बोला जाता है उसको। कहते हैं सत्य का साक्षात्कार अनुभव होता है जब अंदर अंतःकरण बिल्कुल शीतल हो जाता है और करुणा से भर जाता है। दूसरों पर करुणा आती है, दया आती है, अनायासी, कोई हमारा कुछ लगता नहीं है, फिर भी उसके प्रति दिल में उमड़ता है कि नहीं इसकी मदद हो जाती तो, नहीं मैं इसके कुछ काम आ जाता तो, शायद मैं इसकी कुछ मदद कर पाता तो। प्रभु ने मुझे इतना योग्य बनाया है और हम कर सकते होते हैं तो हम जरूर करते भी हैं, दिखावे के लिए नहीं, असली में करते हैं। तो वो होता है अर्गजा चढ़ाना। अब ज्ञान की आरती लावे, ज्ञान की आरती लगाने का क्या मतलब है? तब आपको अपनी आत्मा की स्थिति पता लगेगी, आत्मबोध होने लगेगा। वो आत्मा की असली अवस्था ही ज्ञान की आरती है परमात्मा के प्रति। यानी कि वैराग्य, विवेक, अहम का त्याग और मन की शीतल पवित्र भावना के साथ जब आप प्रभु प्राप्ति करते हैं, आत्मबोध करते हैं, तो वो सही मायने में आपको परमात्मा से जोड़ देता है। जिसको साहिब ने कहा है, कहें कबीर सुनो भई साधो, बहुर जन्म नहीं आवे। फिर दोबारा से जन्म मृत्यु का भय उसको सताता नहीं, क्योंकि परमात्मा हर समय हर घड़ी उस आत्मा के रक्षण हेतु उसके साथ में रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। हमारे साथ भी परमात्मा हर समय रहते हैं, मगर हमें अप्रत्यक्ष हैं। इसीलिए कहा जाता है, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होई, फूल नहीं फल नहीं चढ़े ना सोना चांदी, फूल नहीं फल नहीं चढ़े ना सोना चांदी, अहम त्याग अर्गजा बना, अहम त्याग अर्गजा बना, तब पाएगा अविनाशी, तब पाएगा अविनाशी। दीप ना जलाया हाथ से, दीप ना जलाया हाथ से, धूप ना ली बाजार, दीप ना जलाया हाथ से और धूप ना ली बाजार, बाजार से मैं धूप भी नहीं खरीद के लाया हूं।
जब मैं चुपचाप अपना आपा मेट गया, तब पाया मैंने करतार। जब मैं चुपचाप आपा मेट गया, तब पाया मैं करतार। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।